नमस्कार दोस्तों, आप सभी को बोंग हिंदी डायरीज चैनल में स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं माघ महीने की अत्यंत पवित्र एकादशी सटतिला एकादशी के बारे में। ये एकादशी विष्णु भक्तों के लिए बहुत ही विशेष मानी जाती है, क्योंकि इस दिन किए गई पूजा, दान और व्रत जीवन के बड़े से बड़े पापों को भी नष्ट कर देते हैं। सटतिला एकादशी माघ महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को आती है। इस एकादशी को संबंध तिल से होता है, इसलिए इसे तिलों वाली एकादशी भी कहा जाता है। धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि माघ महीने खुद में ही बहुत पवित्र होता है और जब इस महीने में एकादशी का योग बन जाते हैं तो इसका पुण्य कई गुना बढ़ जाते हैं। माना जाता है कि जो व्यक्ति इस दिन श्रद्धा और भाव से व्रत करते हैं उसके जन्मों जन्मों के पाप धुल जाते हैं और उसे भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस एकादशी का व्रत सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि मन, विचार और कर्म से भी शुद्धि का व्रत होता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सटतिला एकादशी का अर्थ, इसका पवित्र रहस्य, इसकी कथा और इस व्रत से मिलने वाले अद्भुत फल। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि सटतिला एकादशी का नाम आखिर पड़ा कैसे। सटतिला शब्द को दो शब्दों में मिलकर बनाते हैं। सट का अर्थ होता है चाह और तिल का अर्थ होता है तिल। इस दिन तिल का चाह प्रकार से उपयोग करना अत्यंत शुभ माना गया है। धर्मशास्त्रों के अनुसार तिल को पाप नाशक और शुद्धि देने वाला माना गया है। पहला, तिल से स्नान। माघ महीने में तिल मिला के जल से स्नान करना शरीर और आत्मा दोनों को पवित्र करते हैं। दूसरा, तिल का उपदान। तिल का लेप शरीर पर लगाने से रोगों और पापों का नाश होते हैं। तीसरा, तिल का हवन। तिल को अग्नि में अर्पित करने से देवता प्रसन्न होते हैं। चौथा, तिल का दान। गरीब और ब्राह्मण को तिल का दान करने सबसे बड़ा पुण्य माना जाता है। पांचवा, तिल का भोजन। इस दिन तिल से बनी वस्तु का सेवन करना शुभ होता है। छठवा, तिल जल का उपयोग। तिल मिला जल देव पूजा में अर्पित किया जाता है। इन 6 प्रकारों से तिल का उपयोग करने पर दरिद्रता दोष, पितृ दोष और पाप दोष दूर हो जाते हैं। अभी हम बात करते हैं इस एकादशी की सबसे महत्वपूर्ण पौराणिक कथा के बारे में। पुराणों में वर्णन मिलता है कि एक बार एक ब्राह्मण स्त्री थी जो नियमित रूप से व्रत और तपस्या करती थी। वो कठोर नियम का पालन करती थी, परंतु उसके मन में दान और सेवा का भाव बिल्कुल नहीं था। उसके कठोर व्रत से भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और उसके सामने प्रकट हुए। भगवान ने उसे वरदान मांगने के लिए कहा। ब्राह्मण स्त्री ने कहा, प्रभु, मुझे स्वर्ग प्राप्त हो। भगवान विष्णु ने उसे स्वर्ग दिया, लेकिन स्वर्ग पे उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। वो भूखी रहने लगी। तभी भगवान विष्णु ने उसे बताया कि तुमने व्रत तो किया पर दान नहीं किया, इसलिए तुमको ये फल मिला। फिर उस स्त्री ने सटतिला एकादशी के दिन तिल का दान किया। सिर्फ तिल के दान ने उसके सभी पापों को नष्ट कर दिया और उसे संपूर्ण सुख और मोक्ष की प्राप्ति हुई। इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि सिर्फ व्रत ही नहीं, दान और दया भी आवश्यक होता है। अभी हम जानेंगे सटतिला एकादशी के सही व्रत विधि के बारे में। इस व्रत की तैयारी दशमी तिथि से ही शुरू हो जाती है। दशमी के दिन हल्का और सात्विक भोजन करना जरूरी होता है। एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तिल मिले जल से स्नान करें और पवित्र वस्त्र धारण करें। उसके बाद हाथ में जल लेकर भगवान विष्णु के नाम का स्मरण करते हुए व्रत का संकल्प ले।
घर के मंदिर में भगवान विष्णु या श्री कृष्ण की प्रतिमा को पीले वस्त्र, तिल, दीप और फूल अर्पित करें। इस दिन तिल का दान, तिल से बना भोजन और रात में जागरण करना अत्यंत शुभ माना जाता है। द्वादशी के दिन ब्राह्मण भोजन और दान के बाद व्रत का पारण करें। सटतिला एकादशी का व्रत करने से असंख्य लाभ मिलते हैं। ये व्रत पापों को नाश करते हैं, दरिद्रों को दूर करते हैं, घर में सुख और शांति लाते हैं। जो व्यक्ति निष्कपट भाव से इस व्रत को करते हैं, उस पर भगवान विष्णु सदा कृपा बनाए रखते हैं। पितरों की शांति के लिए भी ये एकादशी बहुत लाभकारी होती है। अंत में इस व्रत का सबसे बड़ा फल होता है मोक्ष की प्राप्ति। तो दोस्तों, ये थी सटतिला एकादशी की पवित्र कथा और इसका गहरा महत्व। ये एकादशी हमें सिखाती है कि सिर्फ व्रत ही नहीं, बल्कि दान, दया और शुद्ध भाव भी उतने ही अवश्य होते हैं। अगर आप भी अपने जीवन में सुख, शांति और भगवान विष्णु की कृपा चाहते हैं, तो इस पवित्र एकादशी का श्रद्धा से पालन अवश्य करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने परिवार के साथ शेयर जरूर करें। और ऐसे ही धार्मिक और भक्ति भरे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री विष्णु। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।